वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 21 स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आप एक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। तो कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे कि आप अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होती है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आए तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं डेंसिटी। तो कह सकते हैं कि देखो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता ही है, हम पहले से कर चुके हैं लेक्चर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तब हमने आराम से शीट्स पर करा था कि क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो तरह की भी होती है, वो सब हमने कर चुके हैं पहले। अब देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिटरमाइंड इन द लैबोरेटरी यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो लैब टेस्ट है सारे, ये सारे ना लैब टेस्ट होते हैं, कोई भी फील्ड टेस्ट नहीं होता इनमें। और कौन से टेस्ट होते हैं देखो, डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, गैस जार मेथड या फिर शिंके लिमिट मेथड। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेंसिटी बॉटल मेथड। देखो जो इसका अपरेटस है, अपरेटस प्रोसीजर वगैरह जो ना सब में सेम हो जाता है। ये जो प्रोसीजर होगा जो डेंसिटी बॉटल मेथड में सब में सेम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अपरेटस बदलता है। और जो श्रिंकेज लिमिट मेथड है वो हम आज नहीं करेंगे, एक पूरा चैप्टर बनता है सॉइल मैकेनिक्स पे, हम उसमें पढ़ेंगे ये वाली चीज। तब मैं आपको दिखाऊंगा भी हाँ भाई हमने इसमें नहीं पढ़ा था, अब हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ ये 4 करेंगे जिसमें आपको डेंसिटी बॉटल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का प्रोसीजर सब में रिपीट होगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। वो क्या फर्क आएगा अभी हम देखेंगे। तो अब करते हैं हम डेंसिटी बॉटल मेथड। तो देखो डेंसिटी बॉटल मेथड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड इन अ लैबोरेटरी यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल फिटेड विद अ स्टॉपर हैविंग अ होल। तो देखो एक तरह की डेंसिटी बॉटल इस तरह दिखती है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टॉपर है और जिसमें एक ऊपर में होल होगा, यहाँ पे एक होल होगा। तो इसके ऐसे ऊपर लगा देखो, ये रबर से थोड़ा सा होता है ताकि इसमें कोई भी लीकेज ना हो। द डेंसिटी बॉटल ऑफ 50 ml जनरली यूज। तो कहते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए होता है ना, वो हमारा सिर्फ 50 ml का यूज होता है मोस्टली। जो हमारी डेंसिटी बॉटल ऐसे 25 ml की भी आती है, लेकिन 50 ml की मोस्टली यूज होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो अबाउट 5 to 10 ग्राम ऑफ ओवर ड्राई सैंपल ऑफ सॉइल इज टेकन इन द बॉटल। तो 5 से 10 ग्राम की हम इसमें ड्राई सैंपल, मतलब कि ड्राई सैंपल ऑफ सॉइल हम इसमें यूज करते हैं। देखो इसमें मैं आपको प्रोसीजर अभी बोल के सुनाऊंगा, लेकिन आपको ब्रीफ दूंगा सारा, ठीक है। जैसे हमने वाटर कंटेंट में करा था वैसे ही हम इसमें करेंगे कि मैं आपको ब्रीफ दूंगा प्रोसीजर का, स्टेप बाय स्टेप नहीं करवाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप बुक्स में दे सकते हो, अपने लैब मैनुअल्स में दे सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में भी आता है आपको एग्जाम्स में, और आपका ये गूगल पर भी आप देख सकते हो, तो सारा आपको ही मिल जाएगा। तो देखो द एयर entrapped in the soil expelled by the applying vacuum pressure of 55 centimeter of mercury for about 1 hour in vacuum desiccator। तो डेसिकेटर आप देख सकते हो कुछ इस तरह होता है, इस तरह आप इसमें ऐसे डाल देते हो। ये तो अभी चलो अलग है, ये अलग है, ये मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। ये डेसिकेटर होता है जिससे कि आप इसमें सारे इसमें जो भी आपकी एयर इंट्रैप्ड होती है ना, वो सब निकल जाती है। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ताकि आपको फॉर्मूला भी इसमें आराम से पता चल जाए। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला से निकलती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी जो डेंसिटी बॉटल होती है, सबसे पहले आप उसका वेट ले लोगे m1, ठीक है। एक बार आप नॉर्मल ले लोगे, मास ले लोगे, मास हमारा क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। एक बार सबका इसका मास ले लोगे नॉर्मल अपरेटस का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप इसमें 5 से 10 ग्राम आपने इसमें सॉइल डाल दोगे। देखो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मास ऑफ बॉटल एंड ड्राई सॉइल, मास ऑफ बॉटल सॉइल एंड वाटर, मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद वाटर ओनली, तो सारे मैं आपको बता रहा हूँ m1 m2 m3 m4 क्या होते हैं। तो कि जो आपका फॉर्मूला होता है ना, इसमें क्या क्या कैसे कैसे पुट होता है। तो देखो अब इसमें आपने 5 से 10 ग्राम की कोई सॉइल डाल दी, ठीक है। आपने कोई भी फील्ड से सॉइल लेके जिसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना था। तो यहाँ पे आपने लेट यहाँ तक आपकी ये 5 से 10 ग्राम आई, आपने इसमें डाली, तो ये हो गया m2, ये हो गया आपका m2 मास हो गया, ठीक है। आपने दोबारा से मास ले लिया। अब देखो इसमें क्या होता है, 2 से 3 बार प्रोसीजर ये चीज करनी होती है, पता है क्या। अब आपने उसमें पानी डालना है, इसमें आपने वाटर डाला, लेट इस लेवल तक आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इसमें डेसिकेटर में आपने लगा दिया, वैक्यूम डेसिकेटर में आपने इसके सारी एंट्रैप्ड एयर निकाल ली, ठीक है। कोई भी आपके पोर्स नहीं रहे, ठीक है। सारी आपकी सैचुरेशन होगी, मतलब यहाँ पे आपको पानी पानी होगा, कोई भी पोर्स में अगर सॉइल के हुआ कोई भी एयर नहीं होगी, ठीक है। ऐसे करा। उसके बाद आपने दोबारा से स्पैचुला लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपको पानी डाल देना है, दोबारा से आपने पानी डाला, उसके बाद दोबारा से पानी डाला। ऐसे करते करते ना बिना एयर इंट्रैप्ड के आपको ऊपर तक भरना है। फिर उसके बाद आपको स्टॉप पर लगा देना है, यहाँ पे ऐसे स्टॉप पर लगाना है ताकि और एयर ना आए, ठीक है। अब जब आपका यहाँ तक ऊपर तक पूरा पानी से भर जाएगा, सॉइल तो आपकी वही 5 से 10 ग्राम है, लेकिन आपके यहाँ पे पूरा पानी तक भर जाएगा, आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है। पूरा ये एयर टाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको दोबारा से मास ले लेना है, तो m3 हो जाएगा। अब मास देखो ये m3 किस चीज की लोगे, अभी मैंने आपको दिखाया था। देखो एक तो अपरेटस का हो गया, ठीक है, अपरेटस का हो गया, एक आपका सॉइल का हो जाएगा, प्लस आपका ये वाटर का हो जाएगा। ये सारी तीनों चीजें आप प्लस कर दोगे तो आपका ये m3 निकल आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका आराम से आ गया ये।
उसके बाद आपको सारा खाली कर देना, आराम से सारा खाली कर देना। उसके बाद दोबारा से इसमें पानी भरना है, जिसमें आप एयर फ्री एंड ट्रैप्ड एयर, मतलब कि इसमें पानी में भी एयर ट्रैप्स आपके ना हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि पानी में भी ना हो। तो आप इसमें वो फिर पानी डालोगे, अब पानी डाल के जो इसका पूरा ऊपर तक जहां तक आपने पहले लिया था लेट, अगर आपने यहाँ तक लिया था तो दोबारा से आपको पानी भी यहीं तक डालना है, सादा पानी यहीं तक डालना है। तो दोबारा से उसका मास लेना है, तो वो M4 हो जाएगा। ये आपको बस ये 4 चीजें करनी है। इसके बाद आपका यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाता है, जो फॉर्मूला दिखाऊंगा। अब देखो, अब इसमें एक चीज ये आती है कि अगर आपके पास समझो ये वैक्यूम डेसिकेटर नहीं है, अगर आपके पास ये वैक्यूम डेसिकेटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्लोली हीटिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक इसका रिप्लेसमेंट ही बता रहा हूँ कि ये है कि अगर आपके पास वैक्यूम डेसिकेटर नहीं है आपके लैब में, तो आपको हीट भी कर सकते हो। तो आप अगर इसको हीट भी करोगे फिर भी आपके एयर ट्रैप सारे निकल जाएंगे। तो इसको आप अगर हीट भी करोगे फिर भी आपको चल जाएगा। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको एयर इंट्रैप निकालने के लिए आपको वैक्यूम डेसिकेटर चाहिए, आप इसको हीट करोगे फिर भी आपकी निकल जाएंगे एयर इंट्रैप। अब देखो, अब ये तो हमने निकाल लिया M1, M2, M3 एंड M4। अब आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसमें डालना है अपनी सारी वैल्यूज, जिससे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल। देखो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 माइनस M1 माइनस ब्रैकेट में है, ये सारा ब्रैकेट में M3 माइनस M4। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा फॉर्मूला, बहुत ही इजी फॉर्मूला है याद करने में। और इसमें देखो क्या होता है कि आपके पास ये सब मिल जाते हैं इजीली, कि मतलब कि आपको देखो कुछ नहीं करना इसमें, कोई ये चीज नहीं कि आपको याद करनी पड़ेगी, कोई चीज याद नहीं करनी इसमें आपको। ये तो सिंपल मेथड है जिससे कि आपको बस एक बार पढ़ा आपको याद होगा कि M1, M2, M3, M4 कैसे लेना है। अब देखो, डेंसिटी बॉटल मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे पूछ लेते हैं कि डेंसिटी बॉटल मेथड कौन सी सॉइल्स के लिए सुटेबल है सबसे ज्यादा। तो देखो, इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल विद मोर देन 90% पासिंग 2 mm ISE। तो कहते हैं कि जो 2 mm ISE आपने देखे होंगे सीरीज वगैरह, आपने लैब्स में देखे होंगे, तो हमें फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में दिखा देते हैं, ये अभी थर्ड ईयर का सिलेबस है। तो देखो 90% पासिंग हो जाती है, ठीक है, जिसमें 90% पास जो सॉइल हो जाती है ना, ऐसी सी हमारी ऐसे बनी होती है, ISE होती है। तो 2 mm की जो ISE है उसमें जब 90% सॉइल जो पास होते हैं ना, उसके लिए मोस्ट सुटेबल है फाइन ग्रेन, ठीक है। तो वो फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर वगैरह यहाँ पे वाइवा में कि डेंसिटी बॉटल मेथड किस चीज के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो आप कह सकते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल्स। अब वो भी ये भी पूछ सकते हैं कि कितने और आगे थोड़े डिटेल में, तो आप तब बता सकते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल विद मोर देन 90% पासिंग 2 mm ISE, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मुला पूछा गया, तो आप फॉर्मुला ये बता सकते हैं सिंपल, आप इसमें फॉर्मुला में डालोगे तो आपके आराम से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकल आएगी। तो देखो, बस यही था आपका पूरा डेंसिटी बॉटल मेथड। अब सेम सारा प्रोसीजर सब में सेम फॉलो होगा, बस इनका प्रैक्टिस बदलता है। जैसे पिक्नोमीटर मेथड, द मेथड इज सिमिलर टू द डेंसिटी बॉटल मेथड, ये एक बार आना था यहाँ पे। द मेथड इज सिमिलर टू द डेंसिटी बॉटल मेथड एज द कैपेसिटी ऑफ द पिक्नोमीटर इज लार्ज, अबाउट 200-300 ग्राम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल रिक्वायर्ड फॉर दैट। ये भी कुछ 1 लीटर का होता है, लेकिन इसमें आपका 900 ग्राम ही मोस्टली होता है। 1 किलो बोल रहे आप, देखो 1 किलो होता है पूरा, उसमें 900 ग्राम का ही आप मोस्टली यूज करते हो, और वही सेम प्रोसीजर होगा, बस इसमें अब 200 से 300 ग्राम सॉइल इसमें यूज होती है। अब देखो मेथड सारा सेम है, अब इसमें फर्क क्या आएगा कि कौन सी सॉइल्स के लिए बेस्ट है ये। द मेथड कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल बट इज मोर सुटेबल फॉर मीडियम ग्रेन सॉइल्स विद मोर देन 90% पासिंग 20 mm ISE। तो उसमें क्या था, मोस्ट सुटेबल आपका देखो किस चीज के लिए था कि 2 mm, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे फाइन ग्रेन आ गया। अब इन्होंने कहा कि मीडियम ग्रेन, ठीक है, मीडियम ग्रेन तो मतलब 20 mm तक ही आएंगे, तो मीडियम ग्रेन 20 mm तक आ रहे हैं। अगर कोर्स ग्रेन के लिए आते हैं देखो विद मोर देन 90% पासिंग 40 mm ISE। बस आपको ये चीजें याद रखनी, ये ज्यादा जरूरी है। देखो प्रोसीजर सबका सेम है, फॉर्मूला सबका सेम होगा, लेकिन आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि पिक्नोमीटर किस लिए यूज होता है, या फिर आपको डेंसिटी बॉटल मेथड किस लिए। अगर आपको वहां पे एग्जाम में बोल दिया, एग्जाम में नहीं मैं कह रहा हूँ, आपको लैब में कह दिया कि यार एक आपने सीव से सारा ये छाननी, ठीक है, सीव से छाननी जिसमें आपको 20 मीटर से 90% पासिंग होगी, ठीक है, तो आप पिक्नोमीटर यूज करोगे ना कि डेंसिटी बॉटल मेथड। तो बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है, और यही चीज मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है। और इसका कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसीजर वगैरह तो आप सारा पढ़ ही सकते हो बुक्स वगैरह गूगल वगैरह से, लेकिन जो आपको ब्रीफ होता है ना, जो दिमाग में आपके सेट हो जाए बात, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो सेम आपको वही मेजरिंग फ्लास्क मेथड से भी हो सकता है। देखो ऑपरेटर सब इसके साइड में आपको दिए हुए है मैंने, ऑपरेटर्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेजरिंग फ्लास्क मेथड में वही है। अब मेजरिंग फ्लास्क इज ऑफ 250 ml और 500 ml, तो 250 और 500 ml में होता है विद ग्रेडेशन मार्क एट दैट लेवल। तो ये देखो आप देख सकते हैं सारे आपके ग्रेडेशन मार्क आपके लेवल पे दिए हुए। इट इज फिटेड विद एन अडेप्टर फॉर कनेक्टिंग इनटू वैक्यूम लाइन फॉर रिमूव एंट्रैप्ड एयर। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे एक तरह ना अडेप्टर सा ही होता है, जिससे ना आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हो, मतलब आप इसको निकाल सकते हो, जिससे कि आप इसको वैक्यूम ला सकते हो। देखो प्रोसीजर तो वही सेम है, वैक्यूम तो आपको लाना ही पड़ेगा जैसे इसमें आपने करा था। तो वही है कि वैक्यूम लाने के लिए आप इसमें से निकाल सकते हो। ये अबाउट 800 ग्राम ऑफ इवन ओवन ड्राई सॉइल इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो कहते हैं जो 80 से लेके 100 ग्राम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल इसमें रिक्वायर्ड है। देखो सबसे पहले हमें कितनी रिक्वायर्ड होती है, हमने देखो कितनी पढ़ी थी इसमें, सबसे पहले 5 से 10, ठीक है। उसके बाद पहले हमने पढ़ी थी 5 से 10 ग्राम, है ना, 5 से 10 ग्राम। उसके बाद हमने 200 से 300 ग्राम होगी,
इसमें 80 से 100 ग्राम हो गए बस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ भाई बताओ कि 200 से 300 ग्राम किस में यूज होता है, आप पिकोनोमीटर कह सकते हो। 80 से 100 तक किस में यूज होती है, मेजरिंग फ्लास्क में होती है। 5 से 10 में अगर आपसे पूछा तो आप कह सकते हो डेंसिटी बॉटल मेथड में यूज होती है। ठीक है, बस आपको मेजरिंग फ्लास्क ये था। और गैस जार तो और इजी है, बस इसमें ये नहीं है कि गैस जार मतलब कि यार गैस से भरा हो, वैसा नहीं है। बस इसको कह देते हैं ग्लास जार भी कहते हैं, गैस जार भी कह देते हैं, और इस वे सब सेम है। देखो, इन दिस मेथड गैस जार अबाउट 1 लीटर कैपेसिटी यूज, द जार इज फिटेड विद रबर बंग। तो देखो रबर बंग से आप ऐसे होता है जैसे आपकी कोई भी दवाई वगैरह होती है ना, जो ऊपर से ऐसे होता है, रबर से लगी होती है, तो वो चीज होता है ये। द गैस जार सर्व्स एज अ पिकोनोमीटर एंड द मेथड इज सिमिलर टू द पिकोनोमीटर। वही है, देखो गैस जार सर्व्स एज अ पिकोनोमीटर, अगर पिकोनोमीटर की तरह ही सर्व करता है, पिकोनोमीटर ही बन जाता है, तो वो फिर प्रोसीजर भी तो सेम ही रहेगा, एंड द मेथड इज सिमिलर टू द पिकोनोमीटर मेथड। बस आपका यही था। देखो 4 थे, एक जो आपका श्रिंकेज वाला था, ये वाला श्रिंक लिमिट मेथड, वो मैं जब आपका चैप्टर आएगा उसमें कराऊंगा। और इसमें देखो बस कुछ नहीं था, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था यहाँ पे कि डेंसिटी बॉटल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आते ही आता है एग्जाम में। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो आपको डेंसिटी बॉटल मेथड आएगा ही आएगा। वाटर कंटेंट का भी मैंने आपको करवाया है, उसका भी लिंक आउट डिस्क्रिप्शन में जाए, वो भी देख लेना। दोनों मैंने ऐसी सेम तरीके से समझाया कि ब्रीफ दिया, प्रोसीजर का भी ब्रीफ दिया, आपको समझाया भी, आपके दिमाग में डाल दी बात कि आपको कैसे सारी चीजें करनी है। और पिकोनोमीटर, मेजरिंग फ्लास्क और गैस जार तो आपका सेम ही मेथड है, डेंसिटी बॉटल, बस आपका इसमें सॉइल्स फर्क पड़ जाती है। बस और तो कुछ था नहीं इसमें, बस यही था आज का हमारा पूरा टॉपिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल्स। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।